इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भगवान को भोग ना लगाओ, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भगवान को जल ना चढ़ाओ। इसका अर्थ ये है मेरी माँ के माँ बाप की सेवा और माँ बाप की पूजा करने के बाद समय बचे तो मंदिर जाओ, समय नहीं बचे तो मंदिर का भगवान खुद आपके द्वार पे आएंगे, यदि आपकी मातृ भक्ति पक्की है तो, पितृ भक्ति पक्की है तो भगवान खुद चल के आएगा। अपनी मां में भगवान का दर्शन करना शुरू कीजिए, पिता में भगवान का दर्शन करना शुरू कीजिए। हम लोग झगड़ा करते रहते पूरी जिंदगी, पति से, पत्नी से, बेटे से, भाई से, सास से, बहू से, जेठानी से, देवरानी से, ननंद से, भौजाई से खूब झगड़ा। आधी से ज्यादा जिंदगी तो मनमुटाव में गुजर जाती है। क्यों? ये करने तुम आए थे यहां? मेरी मां, ये अवसर आज मिला है ना हंसने मुस्कुराने मिलने का, फिर नहीं मिलेगा। इतनी घृणा क्यों करती हो आप किसी से? देवरानी जेठानी से घृणा करती है, नफरत करती है, जेठानी देवरानी से, देवरानी जेठानी से, सास बहू से, बहू सास से। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपकी जेठानी जब मरेगी तो आप अपनी जेठानी के मरने पे जाओगी कि नहीं? हाँ या ना? आपकी जेठानी जब मरेगी तो उसके मरने पे जाओगी कि नहीं जाओगी? तो क्या मरने का ही इंतजार है? जब मरेगी तब जाएंगी, अभी जिंदा है तो नहीं जाती। तो क्या आप अपनी देवरानी के मरने में जाओगी कि नहीं? हाँ या ना? जाओगी ना? अभी जिंदा है। जो जाती आती बोलती चलती हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं उन गृहस्थों के चरणों में मत्था रख के प्रणाम करता हूं जो अपनी गृहस्थी को बहुत बढ़िया से चलाते हैं, और जिनके जीवन में खटापटी उनसे निवेदन करूंगा कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधरना चाहोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रिश्ते, इंसानों के रिश्ते तुम निभा नहीं पाए तो भक्त भगवान का रिश्ता क्या निभा पाओगे तुम? पहले रिश्ता निभाना तो सीख लो ना। यहां 4 लोगों से तुम्हारी नहीं पट रही है, भगवान से क्या पटेगी? हाँ मेरी मां, जेठानी मर जाए उसका इंतजार तो नहीं है आपको? देवरानी मर जाए इसका इंतजार तो नहीं है आपको कि मरेगी तो ही जाएंगे रसगुल्ले खाने? हाँ मर जाएगी ना। जेठानी जब मरती है ना तो देवरानी बहुत रोती है, दीदी मर गई, दीदी मर गई। वो दीदी जिंदा थी तो शक्ल नहीं देखती थी, तेरा मुंह नहीं देखेंगे। क्यों भाई? ऐसी समाज क्यों बना रहे हैं आप? ऐसी मानसिकता क्यों बना रहे हैं आप? अभी जिंदा है ना, कोई बात नहीं। आप जिठानी हो, बड़ी हो तो छोटों को गले लगाओ। गलती छोटों की है ना, कोई बात नहीं, गलती छोटे ही करते हैं। तुम बड़ी हो ना तो अपना बड़प्पन दिखाओ, जाओ छोटों को गले लगाओ। और तुम छोटे हो ना तो छोटे हो ना, छोटे रहो ना, बड़ों के चरणों में पड़े रहो ना। बड़ों को यदि हम माफी सॉरी कह दें, यदि हम छोटे हैं आप बड़े हैं, और यदि हमने माफी मांग ली आपसे, सॉरी कह दी, तो क्या हम छोटे हो गए? हम तो ऑलरेडी छोटे हैं भाई। गेहूं को पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा को पीसोगे तो मैदा बनेगा, मैदा को पीसोगे तो क्या बनेगा? मैदा तो खुद पिसा पिसाया, उसे क्या बनाओगे पीस के? हम छोटे हैं और कितना छोटा बनाओगे? बन जाओ ना छोटे, पकड़ लो ना कान, कह दो ना सॉरी, बचा लो ना झुक के अपने रिश्तों को। हाँ
सास गाली देती है, देने दो ना, कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ बोलती है, बोलती रहे, कोई बात नहीं। बड़े हैं, डांटेंगे, फटकारेंगे, ठीक है, प्यार भी तो करते हैं वो। और एक बात बता दो मेरी माँ, क्या आप लोग कभी नीम का स्वभाव बदल सकते हैं? नीम कड़वी होती है। आप नीम का पौधा लगाना और उसमें शहद डालना, शहद आप डालना, शहद सींचना, तो क्या वो नीम कभी मीठी होगी? जैसे मेरी माँ नीम अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती, वैसे गन्ना है। यदि नीम कड़वी है तो गन्ना मीठा है। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। यदि कोई गाली देने वाला आपके परिवार में है, नफरत करने वाला आपके परिवार में है, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, कोई बात नहीं। तुम भी अपना मधुर स्वभाव मत छोड़ो ना। वो अपने स्वभाव में स्थित है, तुम अपने स्वभाव में रहो। कई बार हम लोगों को बहुत बदलना चाहते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि बदल जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं बदलते। कोई बात नहीं, वो नहीं बदलते, उन्हें उसी रूप में आप एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। हम लोग अपने घरों में नीम का पेड़ भी लगाते हैं ना, भले कड़वी है पर है तो अच्छी ना, कोई बात नहीं, स्वीकार करो, अपना लो। अच्छा, आप लोगों ने कई भाइयों को देखा होगा, भाई भाई झगड़ा करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के घर नहीं जाता, छोटा भाई बड़ा भाई के घर नहीं जाता, और वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, बोल चाल भी नहीं है, खान पान भी नहीं है। अच्छा, आप अपने भाई के मरने में जाओगे कि नहीं? भाई मर जाएगा तो उसके मरने में रोने तो जाओगे ना? नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, लो भाई मर गया, आए नहीं। हाँ, आप जितने बैठे हैं सब समझ रहे हैं, आपका भाई मरेगा ना तो दौड़ के जाओगे। कब जाओगे? जब मरेगा। अभी जिंदा है, अभी तुम्हारे भाई को जरूरत है आपकी, आप नहीं जा रहे। आपको बड़ा एटीट्यूड है, हम कमाते खाते हैं, हम बड़े हैं, पैसे वाले हैं, हमारा भाई गरीब है, हम बड़े आदमी हैं। अरे तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हें अपना भाई का सपोर्ट करना चाहिए ना, दो पैसे से सपोर्ट करना चाहिए उसका, कि उसकी तुम हंसी उड़ा रहे हो। तुम्हारा ही भाई तो है, एक थाली में खाते थे भाई, एक ही शर्ट को दोनों भाई पहन लिया करते थे, कभी कभी मिल बांट के। जब गरीबी थी तब एक थाली में खाते थे, अब अमीर हो गए तो थालियां बट गई, घर बट गए। वाह, आजकल ना लोग कहां जाते हैं? वैष्णव देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ते हैं, अमरनाथ की यात्रा पैदल करते हैं। अमरनाथ की यात्रा पैदल करना सरल है भक्तों, वैष्णव देवी की लंबी चढ़ाई चढ़ना सरल है, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर 4 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़ के सॉरी कह के अपने भाई को गले लगा लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये कठिन काम नहीं होता आपसे। आज मैं देखता हूं समाज में भाई भाई दुश्मन है एक दूसरे। एक भाई वो था जो राम के संग 14 साल वनवास में सेवा करता घूमता रहा, श्री लक्ष्मण जी। एक भाई वो था जो भरत जी राम की खड़ाऊ मस्तक पे रख के और पैदल चले, राम जी जमीन में सोते थे तो भरत जी गड्ढा खोद के सोते थे। कैसा भाई था और कैसा भाई भाई का प्रेम था। रामचरितमानस पढ़ना छोड़ दी तुमने, तब से भाई भाई का प्रेम कम हो गया भक्तों। रामचरितमानस पढ़ते रहते ना तो भाई का भाई से प्रेम कभी कम नहीं होता। रावण हार गया इसलिए क्योंकि उसका भाई उसके संग नहीं था, राम जीत गए इसलिए क्योंकि उनका भाई उनके साथ था। अपनों की शक्ति बहुत बड़ी होती है भक्तों, अपनों का बल बहुत बड़ा होता है, अपनों से दूर मत होइएगा। एक झाड़ू होती है ना, पूरे पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए ना तो खुद कचरा बन जाती है। यदि संगठित रहोगे ना तो हर मुसीबत का डट के तुम सामना कर पाओगे, और यदि तुम खुद बिखर गए तो मुसीबत तुम्हारी छाती पे चढ़ जाएगी, तुम खुद मुसीबत का घर बन जाओगे, दुखों का घर बन जाओगे। बिखरिए मत, टूटिए मत। हाँ मेरी माँ, घर अलग हो जाए चलेगा, चूल्हा अलग हो जाए चलेगा, पर दिल एक होना चाहिए भक्तों। भाई भाई मिलके रहो प्यार से। अलग अलग हो चलेगा, घर अलग है, द्वार अलग है, चूल्हा अलग है, भोजन पानी अलग है, सब ठीक है, पर प्यार से रहो। हाँ जी मैया जी, हाँ सही है क्या? हाँ थोड़ा प्यार से है? मर जाओगे तो केवल रोना रह जाएगा, मर गया मर गया मर गया।
मरने पर रोने बहुत आते हैं लोग। आप लोग भी ना केवल मरने वालों के पास जाके रोते हैं, रोने वाले मत बनिए आप लोग। रोने वालों की भीड़ बहुत होती है, पर रोने वालों की भीड़ बहुत होती है भक्तों, पर कंधे में हाथ रख के कहने वालों की भीड़ कम होती है कि तू अकेला नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द कहने वाले कम हैं, मरने पे आंसू बहाने वाले हजार मिल जाएंगे आपको। तो क्या उन हजारों की भीड़ में आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं कि मरेगा तो रोने जाएंगे, जिंदा है तो 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके आंसू नहीं पहुंचेंगे, मरेगा तो रोएंगे बराबर? क्यों? कैसी मानसिकता, कैसी पढ़ाई पढ़ ली आप लोगों ने उल्टा। इंसान का इंसान से प्यार ही नहीं रहा, प्रेम ही नहीं रहा। पहले कितने प्रेम से रहा करते थे। हमारी राम कथा, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी ये वेद पुराण सब झूठे हैं। हमने कहा अच्छा? बोले वेद पुराणों को इंसानों ने लिखा है। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा वेद पुराण सब झूठे हैं, वेद पुराणों को इंसानों ने लिखा है। चलिए भक्तों, थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं। सुनना, कान खोल के सुनना। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वेद पुराण किसी इंसान ने लिख दिया। आज लिखा है, 100 साल पहले लिख दिया, चल मान लिया। वेद पुराण आज लिखे गए हैं, 100 साल पहले मान लिया। पर यह बताओ कि जो लिखा है उसमें गलत क्या लिखा है? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भाई को भाई के संग प्रेम से रहना चाहिए। इसका फॉर एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण और भरत है। यदि हम भाई को भाई से जोड़ने की बात कह रहे हैं, यदि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि भाई भाई प्रेम से रहो, तो क्या हमारे वेद पुराण गलत हैं? चलो हम मान लिए कि इंसान किसी साधारण आदमी ने लिख दिया है, अभी लिखा गया है वेद पुराण, ठीक है, पर गलत थोड़ी लिखा है भाई। तुम्हें जोड़ने की बात तो कहता है वो। शास्त्रों में क्या गलत लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि मां को भगवान मानो। यदि हम भगवान अपनी मां को मान रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़ने के बाद, तो क्या हम गलत हैं? यदि हम अपने भाई को भाई से मिलके रहने की बात कह रहे हैं, भाईचारा रखने की बात कह रहे हैं, तो हम गलत हैं क्या? यदि हम कह रहे हैं कि पत्नी के लिए पति भगवान है, तो क्या यह बात गलत है? यदि हम कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, तो क्या यह बात गलत है? शास्त्रों में यही तो लिखा है। शास्त्रों में जोड़ने की बात लिखी है भक्तों, शास्त्रों में तोड़ने की बात कभी नहीं लिखी। शास्त्रों में एक सज्जन बोले राम नहीं थे, राम एक कल्पना है, कोरी कल्पना। यदि